अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17 पॉइंट है और क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके मुताबिक इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। अब सिंपली इसमें हमारे पास देखें तो इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो इस कंडीशन को पहले सॉल्व करके देखते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो सबसे पहला जो होल नंबर है वो है 0। ठीक, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन 1। ठीक, और इसमें x की वैल्यू जब हम 0 पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू 11। 3 इंटू 0 0। तो इसका मतलब है कि अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 11। इसके साथ साथ ही हम डोमेन और रेंज का सेट भी बनाते जाते हैं। डोमेन और रेंज, अब डोमेन का मतलब है वो सेट जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, और रेंज का मतलब है सेकंड एलिमेंट, यानी 0 के साथ 11। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 11। 3 इंटू 1 3, दूसरी तरफ जाके -3 इट इज इक्वल टू 8। यानी अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू यानी रेंज जो है वो 8 होगी, 1 और 8। उसके बाद 1 की जगह यानी x की जगह अब हम वैल्यू नेक्स्ट होल नंबर लेते हैं 2। तो y इज इक्वल टू 11। तो y इज इक्वल टू 11 और 3 2 टाइम्स 6, दूसरी तरफ जाके -6, तो इट इज इक्वल टू 5। यानी अगला पेयर होगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, यानी डोमेन 2 और रेंज 5। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 3 इंटू 3, नेक्स्ट होल नंबर इज 3 और प्लस y इज इक्वल टू 11। इट मीन्स y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 टाइम्स 3 इज 9। यानी अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2। अगेन अगर हम x की वैल्यू 4 रखें यानी नेक्स्ट होल नंबर y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 4 टाइम्स 12, तो ये आ जाता है -1 जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है हमारा रिलेशन 1 जो है वो सिर्फ 4 ऑर्डर्ड पेयर्स पर मुश्तमिल है, जो कि 0 11 1 8 2 5 और 3 2 है। अब इसी में से डोमेन के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 और 3, जबकि रेंज में शामिल है 11 8 5 और 2। आप चाहे तो इसको, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी 2 5 8 11 भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं एक्सप्रेशन 2 की तरफ। यहाँ पर कंडीशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और होल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू के बजाय y की जगह होल नंबर लेंगे, यानी x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6। फिर x माइनस y की जगह नेक्स्ट होल नंबर 1 विच इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। अगेन x माइनस 2 यानी नेक्स्ट होल नंबर 2 है इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या है कि सिर्फ, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर बन रहे हैं। यानी पहला ऑर्डर पेयर अगर मैं रिलेशन को देखना चाहूँ तो सबसे पहले रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू
1। नेक्स्ट x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 2, x की जगह 8, y की जगह 2। इसी तरीके से x की जगह 9 तो y की जगह पर 3। 9 और 3 इसका कोऑर्डिनेट 3 है। इसका मतलब ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक हम चला सकें। ये इन्फिनेटिव है। तो अब इसमें डोमेन देखते हैं। डोमेन का सेट जो है वो मुश्तमिल होगा फर्स्ट एलिमेंट्स पर। तो 6, 7, 8 यानी डोमेन का सेट 6 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। और इसी तरीके से रेंज जो है उसके सेट में आएंगे एलिमेंट्स 0, 1 यानी हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 9 आज आपका कंप्लीट हुआ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।